हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन समझेंगे। और अगर वो तीनों आपको आ गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए एक सेट ले लेती हूँ ए। एक सेट में इसमें नंबर ले लेती हूँ 1 2 3 4 और हमसे बोला गया है कि ए क्रॉस ए ये करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ मान लीजिए दो सेट हैं ए, इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे हम इसको मैच करेंगे, इसको इसके साथ, ऐसे इसको इन सबको भी इसके साथ करेंगे। इसको हम सेट में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? हाँ, फर्स्ट लिखेंगे 1 का 1 से, इसी तरह 1 का 2 से। ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेती हूँ, 3 तक लेती हूँ, लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, ऐसे ही 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 2, 2 का 3, फिर 3 1, 3 2 और 3 3। तो इसमें देखिए, इसमें से अलग अलग निकाल लेते हैं हम। पहले R1 में 1 1 2 2 और 3 3। ये मैंने अलग सेट ले लिया, अलग रिलेशन ले लिया है सेम नंबर्स का, जो सेम एलिमेंट्स है ए की जगह और बी की जगह पर। ठीक है, और एक और ले लेती हूँ, R1 लिख लेती हूँ, मैं डिनोट कर लेती हूँ। अब इसमें भी ले लिया मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये हो गया, और 2 1। तो ये क्या होगा? इसमें रिफ्लेक्सिव ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हमने इसे क्यों काटा है, इसको नहीं काटेंगे। ये होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों? इसमें सेम आंसर आना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट्स आना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ ये नहीं, यहाँ पर 2 1, तो ये नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? इसमें ये नंबर्स आ रहे हैं लेकिन ये 2 1 जो कि सेम डिजिट नहीं है, इसकी सेम एलिमेंट नहीं है, ये 2 1 अलग अलग हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम इसके सारे नंबर, जैसे ये सेम नंबर्स हम निकाल लेंगे 1 1 2 2 और 3 3। ऐसे हमने सेम नंबर्स यहाँ लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए या ए क्यों लिख रहे हैं, वैसे ए भी लिखते हैं लेकिन बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट से जो नंबर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा? ए से। यहाँ पर ए हमने इसलिए लिखा है, वैसे ही बी होता है, ए भी लिखते हैं हम अलग अलग नंबर के लिए। ठीक है, मतलब सेम नंबर्स आना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जानते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक समझते हैं। चल नहीं रहा है, चलिए दूसरा
सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक सेट ले लिया, हाँ 1 2 3 का, 1 2 3 का सेट, तो हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे, ऐसे 1 2 3 और 1 2 3, इससे हम सेट बना लेंगे। या फिर इस बार दूसरा ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है, बी हमें दिया है 4 5 6 ले लेते हैं। अब हमें बोला है ए क्रॉस बी निकालना है, तो बनाएंगे हम 1 1 1 2 1 3, 1 का 4 7 5 1 6। अच्छा, इसको भी छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा नंबर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 का 4 से बना लेते हैं पहले, 1 का 4 से, 1 का 5, ऐसे ही 2 का 4 से, 2 का 5 से, इसका 2 का 4 से, 2 का 5 से, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, इन्वर्स में जो भी हमें रिलेशन दिया है, मान लीजिए हमें कोई रिलेशन दिया है, ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। अगर हमें रिलेशन दिया है उसको हमें कैसे लिखना है, इन्वर्स में। अब इन्वर्स में कैसे, जैसे हमें दिया होता है साइन इन्वर्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स नहीं, मान लीजिए 2 इन्वर्स अगर हम लिखेंगे, 2 इन्वर्स हम लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/2। तो अब इस चीज़ में कैसे लिखें हम, इस चीज़ में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ में हम लिखेंगे सेट्स में, इसको पलट के लिख देना। जैसे ये प्री इमेज होता है, ये इमेज है ना, इसे फर्स्ट को प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज। तो इमेज को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4, बाद में 1, इसको हमने चेंज कर दिया, ऐसे ही 5 1, इसको 4 2 और 5 2, ठीक है। हमने ये मान लीजिए कोई हमें रिलेशन दिया होगा, उससे हमने ये बना लिए ए क्रॉस बी से, ये क्रॉस बी बना लिया ये। इसको अब इन्वर्स में कैसे बदलें, इन्वर्स मतलब सिमेट्रिक, उसी को बोलेंगे सिमेट्रिक। हमने इसे पलट दिया, चेंज कर दिया, इस तरीके से हम लिख देंगे, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक ना। सिमेट्रिक में आप डेफिनेशन देख लो, अब पहले मैं लिखवा देती हूँ डेफिनेशन आपको। क्या लिखेंगे, ए रिलेशन, हमें कोई रिलेशन दिया है, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, a relation R on a set A, on a set is said to be, is said to be a symmetric, to be a symmetric, to be a symmetric relation बस। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि इन्वर्स में है, इन्वर्स में है, जैसे हमें 2 इन्वर्स दिया होता है, मैंने बताया 1/2 हम लिख सकते हैं, लेकिन इस टाइप में हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे हमें दिया है 1 5 को हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते कैसे, 1 5 को तो हम पलट के ही लिख सकते हैं 5 1 ऐसे, ठीक है। इसको सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव जान लेते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए, अब इसमें आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक भाई बहन है, ठीक है, एक भाई बहन है, या भाई भाई बहन बहन कोई भी मान लेते हैं, दो लोग हैं, इनका रिलेशन है, और इनका जैसे इसके साथ रिलेशन क्या है, ब्रदर का, ठीक है, ब्रदर का, और इसके साथ एक और है, उसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ सिस्टर का, मान लेते हैं, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी, ठीक है। तो इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, तो क्या इसका भी रिलेशन इसके साथ होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। मान लीजिए ये बहन है और ये भाई है दोनों, तो जब इसकी ये बहन लगेगी तो इसकी भी तो लगेगी बहन, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। जैसे इसको ए मान लो, बी ये सी, तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ए बी कोई नंबर्स हमें दिए हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों के बीच रिलेशन है, मान लीजिए इन दोनों के बीच रिलेशन है, और इन दोनों के बीच रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों के बीच भी रिलेशन है। तो इसके क्या अगर होगा ऐसा कि ए का सी से भी रिलेशन हो, इनके बीच भी तो भाई बहन का रिश्ता होगा, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह कुछ नंबर्स हमें दिए होंगे, तो हम लिख देंगे उसे भी, लेकिन तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो हमें ए में दिया होगा इसमें, उसी के हिसाब से हम ए बी सी ये नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। जैसे इसमें ले लेते हैं, अगर रिलेशन के हिसाब से हमें जो सेट में दिया है, जैसे हम मान लेते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। 1 3 भी ले लेते हैं, एक 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ए बी सी, ये इसे ए बी सी, हम इसमें से लेंगे कि ए बी मान लो, हमने ले लिया ए बी, जैसे नंबर है 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस सेट में से देख के बनाना है ना, और ये सेट हम किस में से बनाएंगे, देखिए रिलेशन से ही तो बनाएंगे, इसमें हमें देख के बताना है। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है, मतलब इस रिलेशन से सेट बना है इससे। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, इसमें 1 2 है, 1 2 1 3 है, 1 3 भी है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए 1 का 2 से, 1 का 3 से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, इसका रिलेशन ए का बी से भी है, ए का सी से भी है। जैसे ही इसको ए मान लो, इसको बी, इसका ए, ये बी, तो ए का बी से, यहाँ पर ये सी भी, सी मान लेते हैं। एक मिनट, यहाँ 2 रख लेती हूँ, ठीक है। जैसे इसका इससे रिलेशन है, ए का बी से है, इसका इससे है, और इसका इससे, इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है ए का बी से, ए का बी से, ठीक है। एक मतलब एक अलग तरीके से बता रही हूँ मैं, ऐसे आप समझ जाओ कि जैसे 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से है, जैसे ए का बी से है और बी का सी से है,
ठीक है, ये ए बी, ये बी सी। ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से है, बी का सी से है, बी का सी से, तो ए का भी सी से होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए का भी सी से होगा, मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर। और इसमें से देखिए लिखना है हमें, जो इसमें दिया होगा उसी हिसाब से। 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, 1 3 भी दिया है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, समझ गए आप? इसी से आप मान लीजिएगा, इसी से लगा लीजिएगा कि किसी एक इंसान का 3 लोग हैं, इनका आपस में है, इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे है, तो इन दोनों के बीच भी रिलेशन होगा। सीधा सी बात है। इसको ए बी सी मान लेते हैं यहाँ पर। 1 2, ठीक है, 1 2 इसे 3 मान लो। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का भी 3 से होगा तो। और जो इसमें दिया है उस हिसाब से हमें मानना है, इसमें दिया है जो। ठीक है, ट्रांजिटिव की भी लिखवा देती हूँ मैं, जिससे आपको हेल्प मिले। हाँ, मान लीजिए जैसे लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, a relation R on A is said to be a transitive. Is said to be a transitive relation. ठीक है, समझ गए आप? जैसे एक कोई सेट है, रिलेशन है, रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सब में यही है, तो आप समझ गए कि ट्रांजिटिव को हम क्या कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में एक जैसे एलिमेंट्स आना चाहिए ए, और सिमेट्रिक में इनको चेंज करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे है, चेंज करके लिख दो नंबर्स को। और ट्रांजिटिव में बता ही दिया है ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर हमें कोई रिलेशन दिया है, हमें बोला है कि तीनों निकालो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस हम रिलेशन बोलेंगे इसको। अगर तीनों निकल आए हमारे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। अगर वो तीनों में से एक भी नहीं आया, 2 आ गए, अगर एक नहीं आया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? तीनों इक्वल होना चाहिए, उसमें तीनों होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पूछ लेना आप, कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।